तोती अपने ही अंडों को चुरा लेती है और उन्हें सांप के आगे रख देती है और वह सांप एक पल भी लगाए बिना उन अंडों को खा जाता है। इधर तोती अपने खाली घोंसले में बैठकर रोज रोती रहती है क्योंकि यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। एक दिन वह सांप 4 बच्चों को जन्म देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। इधर तोती अपने घोंसले में सोई हुई थी। भूख से तड़पता हुआ वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और तोती को निगल जाता है। उधर तोता अपनी पत्नी के लिए एक टमाटर लेकर घोंसले में आता है, लेकिन घोंसले में सांप को देखकर तोते की सांसें थम जाती हैं। अब तोते के खून में बदले की आग जल उठती है, लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह मदद के लिए चील के पास जाता है। तोता चील को सारी घटना सुनाता है, लेकिन सांप का नाम सुनते ही चील कांपने लगता है और बिना कुछ बोले उड़ जाता है। तोता कुछ समझ नहीं पाता और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जंगल के राजा बाघ के पास जाता है। बाघ तोते की बात सुनकर अपनी बीवी बच्चों के साथ जंगल छोड़कर भाग जाता है। अब तोता पूरी तरह टूट जाता है और वही सो जाता है। सपने में उसकी पत्नी तोती आती है और कहती है, यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह सांप के रूप में छिपा एक राक्षस है। यह सिर्फ अमावस्या की रात को अपने असली रूप में आता है और हर अमावस्या जंगल के जानवरों की बलि देता है। इसे सिर्फ राक्षस रूप में ही अमावस्या को मारा जा सकता है। तोते की नींद खुलते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अगले ही दिन अमावस्या थी। तोता जंगल से उड़कर गांव में एक कुत्ते के घर से बंदूक चुरा लाता है और अमावस्या की रात राक्षस की गुफा में पहले से जाकर बैठ जाता है। इधर राक्षस बहुत सारे जानवरों और पक्षियों को पकड़कर उनकी बलि देने गुफा में लाता है। तोता एक पल भी बर्बाद किए बिना 6 की 6 गोलियां उसी राक्षस में उतार देता है। राक्षस वही ढेर हो जाता है और पिंजरे में बंद सभी जानवर आजाद हो जाते हैं।